अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ CSS का कि CSS क्या चीज़ है। कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी HTML की फ़ाइल है, जो कि हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए वेबसाइट की यूज़ करते हैं, CSS के ज़रिए से हम क्या करते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, उसको स्टाइल देते हैं, उसकी कलरिंग चेंज करते हैं, उसको बॉर्डर दे सकते हैं, उसके रेडियस दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम करते हैं किसके अंदर, CSS के अंदर। CSS को यूज़ करने के 3 मेथड्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने HTML का कोड क्रिएट किया है, जो कि हम HTML में पढ़ चुके हैं। ये अब मेटा सेट अभी सारे डिलीट कर दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आपका हेड सेक्शन है। हेड सेक्शन के अंदर आप जो है स्टाइल टैग को यूज़ करके आप जो है आप CSS को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं बॉडी लगाकर, और CSS का कोड लिखेंगे आप इसमें। एक तो ये तरीका है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। मैं आपको तो रिकमेंड करूँगा एक्सटर्नल CSS, लेकिन आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आप इंटरनल CSS भी यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल CSS के लिए हम स्टाइल टैग ही यूज़ करते हैं, लेकिन स्टाइल टैग हम इस तरह से यूज़ नहीं करते, बल्कि एलिमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर हेडिंग दे रहा हूँ। ये देखिए, मैंने हेडिंग लिखा है लर्न CSS। इसके अंदर जाके मैं इनलाइन CSS में क्या करूँगा, स्टाइल टैग लगाऊँगा, ठीक है, इक्वल का निशान, फिर जो है डबल कॉमास, और उसके बाद मैं जो है स्टाइल टैग के अंदर डिफाइन करूँगा कि मैंने क्या करना है। फॉर एग्जांपल, मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ। बैकग्राउंड डैश कलर इज इक्वल टू वाइट, ठीक है। मैं ये हमारी फाइल थी, इसको हमने रिफ्रेश किया तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है ये पहले से ही वाइट था, तो चले मैं और ही चेंज कर देता हूँ आपको, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट वाइट होती है। तो मैं आपको ग्रीन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी हम HTML फाइल के अंदर, ये याद रखिएगा। मैं CSS को किस तरह से कनेक्ट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इनलाइन में कैसे काम करते हैं। ये देखें, इसके अंदर अब मैं इसका जो टेक्स्ट है उसका कलर वाइट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल COLOR कलर लिखूँगा और कॉलन का निशान लगाऊँगा और वाइट लिखूँगा, तो ये आपका कलर इसका वाइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए हम जो सेंटर का टैग यूज़ करते थे, उसकी जगह हम टेक्स्ट अलाइन डैश सेंटर यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये आपका टेक्स्ट सेंटर में चला गया। अब ये चीज़ें मैं ये सारी की सारी डिलीट कर देता हूँ, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं CSS के अंदर हम क्या करते हैं, ये लर्न CSS लिखा हुआ है H1 हमारे पास, हम एक्सटर्नल CSS को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम काम करेंगे। ये देखिए, मैंने एक फाइल बनाई है style1.css, यहीं पे मेरे फोल्डर के अंदर जहाँ पे मैंने ये vs.html लिखा हुआ है, उसी के अंदर ही मैंने ये फाइल बनाई। ये देखें, ये देखें, यहाँ पे ये vs.html है और यहाँ पे साथ में ठहरी हुई है style1.css। अगर ये किसी फोल्डर में होगा तो उसको कैसे लिंक करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर ये CSS के फोल्डर में है तो फिर हम क्या करेंगे, CSS का लिख के बैकस्लैश लगा के उसके बाद इसका नाम लिखेंगे। ये टैग हम कैसे लगाते हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ। स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया हुआ है vs.html में। तो यहाँ पर हेड के अंदर, ये हेड का सेक्शन जो है, टाइटल में नहीं लिखना आपने, हेड के सेक्शन में क्या लिखना है, LINK, और ये देखें उसके बाद है REL, ठीक है, और उसके बाद आपने हाइपर रेफरेंस देना है, ठीक है। ये स्टाइल शीट है और इसका आप टाइप भी लिख सकते हैं। HTML5 में ज़रूरत नहीं है, लेकिन टाइप इज़ इक्वल टू आप लिख सकते हैं text/CSS। और ये देखें, हाइपर रेफरेंस के अंदर क्या है, हाइपर रेफरेंस में आपने फाइल का रेफरेंस देना है कि हमारी फाइल कहाँ ठहरी हुई है। अगर किसी फोल्डर में है तो उसका फोल्डर का नाम लिख के बैकस्लैश लगा के और फिर आप जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट करना है, क्योंकि हमारा साथ में ही ठहरा हुआ है, तो हमने
पाथ नहीं देना उसका, तो ये देखें style1.css, ये देखें ये खुद से एक्सेस करके बता रहा है style1.css Ctrl+S, और ये हम जो है अब रिफ्रेश करके देखते हैं, कोई चेंज नहीं होगी। ये देखिए सिर्फ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर लर्न CSS आ गया जो हमने H1 में लिखा हुआ था। लेकिन अब ये जो हमारी फाइल है style1.css की, वो कनेक्ट हो चुकी है। तो अब हम एडिटिंग कैसे करते हैं ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। बॉडी है फॉर एग्जांपल, बॉडी टैग यूज़ होता है। इसके लिए हम करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। ये जो छोटी दरमियानी ब्रैकेट हम जिसे कहते हैं, ये ब्रेसेस यूज़ कर सकते हैं हम CSS में। तो इन ब्रेसेस के अंदर हमने अब बॉडी को डिफ़ाइन करना है। बॉडी को क्या डिफ़ाइन करना है हमने, मैं आपको बता देता हूँ कि बॉडी को हमने कैसे डिफ़ाइन करना है। बॉडी का हम कलर दे रहे हैं, बैकग्राउंड का चेंज कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड डैश कलर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ब्राउन। तो सेव कर देता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या होता है। ये देखिए आपका कलर जो है बॉडी का का सारा क्या हो गया है, ब्राउन हो गया है। हमने HTML की फ़ाइल में कोई चेंजिंग नहीं की। ये देखिए आपकी फ़ाइल वैसी की वैसी ठहरी हुई है, लर्न CSS लिखा हुआ है। लेकिन हमने ये चेंजिंग कहाँ से की है, style1.css से, क्योंकि हमारा style1.css जो है कनेक्ट था HTML के साथ। बैकग्राउंड कलर क्या था हमारा, ब्राउन हमने कर दिया है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। अब वही काम जो मैंने पहले आपको इनलाइन CSS में करके दिखाए थे, वही काम मैं करके दिखाता हूँ आपको आपके इस CSS फाइल में। ये देखें H1 लिखेंगे, इसी तरह से कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर जो जो चेंजिंग हमने हेडिंग 1 में करनी है वो हम जो है कर सकते हैं इस तरह से। अब H1 लिखा हमने, और फिर हम क्लासेस भी CSS में यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आपको उसका भी बता देता हूँ कि किस तरह से हम यूज़ करेंगे। पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये देखिए H1 है, H1 के अंदर आपने क्या लिखा, फॉर एग्जांपल हम इसका कलर जो है कलर वाइट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें वाइट कलर किया हमने, सेव किया, देखते हैं कुछ चेंज होती है नहीं होती। ये देखें कलर जो है CSS का, आपका लर्न CSS का ये वाइट हो गया है। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखने की है, हमें क्लासेस की ज़रूरत क्यों पेश आती है और वो हम क्यों यूज़ करते हैं, उसको वो बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए हमने एक और हेडिंग ली, फॉर एग्जांपल मैंने H1 लिया, और उसके बाद जो है मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ, इसके अंदर CSS लर्निंग लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है, मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखें ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो मैंने इसके लिए दी थी, ये सारी की सारी इस पर भी अप्लाई हो गई हैं। कलर भी वाइट हो गया है इसका, ये सारी चीज़ें जो है इस पर अप्लाई हो गई हैं। अब मैं यहाँ पर आपको स्टाइल में टेक्स्ट अलाइन इसका सेंटर करके दिखाता हूँ आपको। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मैं आपको जो पॉइंट समझाने वाला हूँ उस पर गौर कीजिएगा। ये देखें F5 दबाया तो ये क्या, लर्न CSS या CSS लर्निंग जो है, ये हेडिंग जो है ये दोनों के दोनों सेंटर में चले गए हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरा लर्न CSS सेंटर में जाए और CSS लर्निंग जो है वो ठहरा रहे आपके लेफ़्ट साइड पर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए हम क्लासेस को यूज़ करते हैं, या ID यूज़ करते हैं या क्लासेस यूज़ करते हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। इनलाइन CSS में तो चलो चल जाता है कि आप अलग अलग जो है हेडिंग के अंदर आप स्टाइल टैग यूज़ करके आप इनलाइन तरीके से करें। लेकिन जब आप एक्सटर्नल फाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो तब आपने क्या करना है, इनकी अलग अलग क्लासेस बनानी है। क्लासेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासेस बनाने के लिए एक बात याद रखिएगा कि क्लास बनाने के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं। डॉट, ये डॉट आपको नज़र आ रहा है? अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो मैं आपको ये क्लोज करके दिखा देता हूँ पूरा कोड। ये देखें डॉट, ये क्लास के नेम के लिए हम यूज़ करते हैं। और एक होती है ID, उसके लिए हम स्लैश यूज़ करते हैं ID के लिए, ठीक है। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है CSS के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, मैं इसके अंदर जा रहा हूँ और मैं ये हेडिंग का सारा कोड डिलीट कर देता हूँ, ठीक हो गया। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ
फॉर एग्जांपल कलर का कोई नेम देता हूँ, रेड कलर, डॉट रेड, ठीक है। ये मैंने एक क्लास ली है, तो उसके अंदर मैंने क्या किया है, बैकग्राउंड कलर जो है फॉर एग्जांपल रेड दे दिया है, ठीक है। अब हमने इस क्लास को, ये क्लास बना दी है हमने, बैकग्राउंड कलर क्या है, रेड रखा है। अब इस क्लास को हम HTML फाइल से कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पर H1 है सिंपल, इसके अंदर हम लगाएंगे क्लास के अंदर हम क्या लिखेंगे, रेड, वही क्लास का नेम लिखेंगे। यहाँ पर डॉट नहीं लगाना, ये आपने याद रखना है। क्या हो गया है, बाकी तो हमने स्टाइल हटा दी थी H1, वो बाकी चीज़ें चली गई। तो इसका क्या हो गया, इसका जो बैकग्राउंड है एक का रेड हो गया, एक का नहीं हुआ, क्यों, हमने क्लास अलग अलग लगाई थी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, एक और क्लास लेते हैं, डॉट ब्लू फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू, लाइट ब्लू कर देता हूँ, चलें लाइट ब्लू, ठीक है। सेव करता हूँ मैं। अभी कुछ नहीं होगा, उसकी वजह क्या है कि हमने ये लगाई नहीं है क्लास, सिर्फ हमने स्टाइल टेक्स्ट में ये लिख तो दी है लेकिन इसे HTML फाइल में यूज़ नहीं किया। इसके अंदर हम H1, दूसरा जो H1 है उसमें जाके मैं, ये देखें लाइट ब्लू, सॉरी क्या था हमारा, क्लास का नेम लिखना है ब्लू। सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखें इसका क्या हो गया, कलर बैकग्राउंड का चेंज हो गया है। अब इसके अंदर जिस एलिमेंट के साथ आप ये क्लास लगाएं, मैं आपको पैराग्राफ लगा के दिखाता हूँ, ये देखें पैराग्राफ के लिए हम क्या यूज़ करते थे, HTML में P का टैग यूज़ करते थे। इसके अंदर मैं डमी टैग्स ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक डमी टैग्स है जो इसने जनरेट किया है, LOREM अगर आप लिखेंगे तो उसके बाद जो है ये आपको डमी टेक्स्ट क्रिएट करके देगा। अच्छा, ये जो P है क्लास, इसके अंदर मैं क्लास कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ब्लू यूज़ कर देता हूँ, तो देखिए क्या होता है। सेव कर रहा हूँ मैं, F5 कर रहा हूँ, ये देखें ये जो आपका टेक्स्ट आ गया है, इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड उसने कौन सा रखा है, वही वाला रखा है, वो स्टाइलिंग दी है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप जो चेंजेस करेंगे आप क्लास के अंदर, जिस भी क्लास में, फॉर एग्जांपल जो रेड कलर है जिसका बैकग्राउंड डॉट रेड वाली क्लास का, इसके अंदर हम कलर लेकर देते हैं वाइट, ठीक है। कलर हम वाइट रख रहे हैं, तो ये क्या है, टेक्स्ट कलर के यूज होता है। ये देखें रेड वाली क्लास का जो कलर है वो वाइट हो गया है। अब ये क्लास हम जहाँ जहाँ जिस एलिमेंट पर यूज़ करेंगे उसके अंदर ये चीज़ें अप्लाई होती जाएंगी। आप अलग अलग क्लासेस बना सकते हैं, आप एक ही क्लास यूज़ कर सकते हैं तो एक ही यूज़ करें। ये देखें मैं आपको यहाँ पर इसका कलर जो है मैं अलग अलग इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको इनमें फ़र्क रहे। ये मैं इसका कलर जो है ये लाइट सायान कलर रख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें ये कलर इसके अंदर आ गया। यानी दोनों जगहों पर क्यों अप्लाई हुआ है, क्योंकि हमने एक ही क्लास यूज़ की है, दोनों पैराग्राफ में भी और हेडिंग के अंदर भी। तो इसी तरह से मैं आज जो है आपको इंट्रो करवा रहा था इसका। और आईडी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आईडी को मैं अभी रेकमेंड नहीं करता आपको। आईडी सिर्फ एक के लिए यूज़ होती है। ये क्लास आप एक हर एलिमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आईडी को आपको सिर्फ एक एलिमेंट के लिए यूज़ करना पड़ेगा। वो जब हम आईडी के ऊपर आएंगे तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, हमने HTML के अंदर बटन पढ़े थे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप क्या क्या इसके अंदर कर सकते हैं चेंजिंग। तो ये हमारे पास जो है हमारी कोडिंग है HTML की। HTML में हम एक बटन बना लेते हैं। बटन बनाने के लिए हम क्या करते थे, आपको याद होगा कि बटन बनाने के लिए हम बटन का टैग यूज़ करते थे, लेकिन हमारे पास एक सिंपल सा बटन आ जाया करता था। ये देखें हम फॉर एग्जांपल सबमिट लिख रहे हैं, हमने वही बटन इसी नेम से बनाया था। तो F5 प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए सिंपल एक सादा सा बटन आ गया। अब हम इस बटन को क्या करते हैं, बटन के अंदर हम स्टाइल डालना चाहते हैं। स्टाइल डालने के लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लगा के देखता हूँ कि ये क्लास ब्लू वाला लगा के देखता हूँ कि क्लास ब्लू से क्या फ़र्क पड़ता है बटन को। देख रहे हैं आप क्या फ़र्क पड़ा, इसका बैकग्राउंड जो है इसने चेंज कर दिया और इसके ऊपर जो टेक्स्ट था उसका कलर भी वही क्लास वाला लगाया है। लेकिन हम बटन के लिए अलग ही क्लास यूज़ कर लेते हैं। चलें बटन
ये बटन अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये बटन हर बटन को पिक करेगा आपकी पूरी फाइल में। लेकिन अगर आप डॉट बटन लिख रहे हैं तो ये एक क्लास का नेम होगा, ठीक है। डॉट बटन हम लिख रहे हैं कि इस बटन के लिए ख़ास ताकि हम इसे एज अ क्लास यूज़ करें। तो इस बटन के लिए हम क्या लिख रहे हैं, बैकग्राउंड कलर इसका हम फॉर एग्जांपल ग्रीन लिख रहे हैं। चलें ग्रीन येलो वाला ले लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आप इसका जो कलर है टेक्स्ट का वो हम ले लेते हैं इसका वाइट, या ये हनी ड्यू जो लिखा हुआ है ये हम ले लेते हैं। कोई भी कलर आप पिक कर सकते हैं। रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने ये क्लास सिर्फ बनाई है, अभी लगाई नहीं है। ये देखिए क्लास ब्लू लगी हुई है ना, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, बटन क्लास लगानी है, ठीक हो गया। ये देखिए अब ये उसने कलरिंग चेंज कर दी है उसका जो हमने लगाया था। अब मैं आपको बताता हूँ CSS के अंदर जो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, मार्जिन्स, ठीक है। मार्जिन क्या होते हैं और पैडिंग क्या होती है, ये दो चीज़ें मैं पढ़ के क्लास को ऐड करता हूँ ताकि आपको पता चले मार्जिन क्या होता है। मार्जिन सिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एक एग्जांपल से कि ये देखें, ये आपकी जो आपका जो पैराग्राफ है, ये इसके अंदर इसका और इसके बॉडी से जो फासला है, ये देखिए ये लेफ़्ट से और राइट से जो फासला है बिल्कुल ना होने के बराबर है। अगर इसको मैं यहाँ पर छोटा कर लूँ, यानी कि यहाँ पर इस स्क्रीन में यहाँ पे आ जाए, दरमियान में आ जाए, ये तो यहाँ से जहाँ तक ये आएगा इसके बाहर का फासला, यानी कि जो बाकी पेज है उसका फासला, ये कहलाता है मार्जिन। और इस टेक्स्ट का और इसी पैराग्राफ का जो अपना फासला है, जो इस बॉक्स का फासला है आपस में, उसे हम पैडिंग कहते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पैडिंग कैसे हम करते हैं। पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ लगेगी। ये देखें, ये आपकी क्लास है ब्लू लगी हुई है। ब्लू क्लास के अंदर हम जाते हैं, पैडिंग में हम क्या करते हैं, इसका ये ब्लू वाली क्लास है, इसके अंदर हम लगा रहे हैं पैडिंग आप लगा सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। अगर आप चारों तरफ बराबर पैडिंग लगाना चाहते हैं तो आप जो है फिर आप इस तरह से लिख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 25 पिक्सल लगा रहा हूँ, F5 करता हूँ। ये देखें अब आपको समझ आ गई होगी कि ये पहले ये चिपका हुआ था, यानी अपने बॉक्स के साथ, अब इसका फासला आ गया है, चारों साइड पे बराबर फासला आ गया है, ठीक है। ये देखिए इसमें भी एक ही क्लास यूज़ हुई है। अब अगर आप इसको बराबर नहीं देना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे आप, या तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल 25 पिक्सल है और 50 पिक्सल है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे F5 करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर फासला जो है इन साइडों में बढ़ गया है, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि ये हमारा जो लेफ़्ट राइट है उसके अंदर 50 पिक्सल का आ गया है, और जो टॉप है और बॉटम है उसमें 25 पिक्सल आपकी पैडिंग आई है। लेकिन आप इनको अलग अलग भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये देखें पैडिंग डैश लेफ़्ट, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 25 पिक्सल, ठीक है, और मैंने डिफ़ाइन करता तो देखें बाकी की कोई पैडिंग नहीं आई, लेकिन लेफ़्ट से जो है थोड़ा सा इधर हो गया है। अब मैं राइट और बॉटम का आपको दिखा देता हूँ। ये देखें पैडिंग राइट, ये भी मैं आपको 25 पिक्सल करके दिखाता हूँ। ये देखें अब जो है राइट से भी ये पैडिंग आ गई इधर, ये देखें राइट से भी पैडिंग आ गई है। और इसी तरह से आप टॉप और बॉटम से भी ले सकते हैं पैडिंग डैश, सॉरी राइट आ गया तो मैं इसे टॉप कर देता हूँ। ठीक हो गया। ये देखें ये पैडिंग डैश टॉप है, और ये मैं ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। चलिए 50 पिक्सल लेके दिखाता हूँ आपको। F5 करते हैं, क्या हो गया, ये देखें टॉप से फासला आ गया ज़्यादा, लेकिन नीचे से नहीं आया है। देखें ये लाइन जो है ये भी नीचे से चिपकी हुई है, और ये भी, क्योंकि इनमें एक ही क्लास यूज़ हो रही है। और इसी तरह से आप बॉटम का भी ले सकते हैं।
कि नीचे से पैडिंग शो करे हमें। तो यहाँ पर मैं पैडिंग डैश बॉटम दे रहा हूँ। पैडिंग डैश बॉटम के लिए ये टैग इस्तेमाल करूँगा 25 पिक्सल। सेव करता हूँ, F5 करता हूँ। ये देखें अब नीचे से भी फासला ऊपर आ गया है। ये थी पैडिंग। बिल्कुल सेम टू सेम हम मार्जिन ले सकते हैं। मार्जिन के लिए सिर्फ MARGIN मार्जिन हम यूज़ करते हैं। मार्जिन का भी वही फार्मूला है, आपने इकट्ठे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको। 25 पिक्सल अगर हम लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो क्या होता है, सेव करता हूँ। ये देखें चारों साइड पे ये दूर हो गई है, 25 पिक्सल का उसने फासला दिया है। लेकिन अगर मैं इनको अलग अलग यूज़ करना चाहता हूँ तो ये देखें लेफ़्ट से करता हूँ सिर्फ मैं, तो क्या होता है, ये देखें आप, ये फासला जो है इधर, ये देखें इधर पूरी ये आपकी जो आप पैराग्राफ है इधर पूरा है, लेकिन यहाँ से इसने फासला दे दिया है। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट से हमने 25 पिक्सल का मार्जिन लिया है। ये देखें अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि ये ज़्यादा हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। देखें आपका जो आपका वेब पेज है उससे जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है जो जिस पर आप काम कर रहे हैं उसका जो फासला है वो बढ़ गया है। तो इसे हम कहते हैं मार्जिन। ये मार्जिन और पैडिंग है। इसी तरह से आप लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, टॉप बॉटम कर सकते हैं, और ये आप सब एलिमेंट्स पर यूज़ कर सकते हैं जिन पर यूज़ करने की ज़रूरत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ख़त्म करने से पहले आपको बटन थोड़ा सा इसके अंदर जो है पैडिंग लगा के दिखाता हूँ। बस पैडिंग ये 10 पिक्सल में लगा रहा हूँ। आप देखेंगे कि बटन को क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखिए आपका बटन बड़ा हो गया है, ठीक है। उसका टेक्स्ट का और बॉक्स का जो फासला है वो बढ़ गया है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने टेक्स्ट के बारे में पढ़ा, हमने स्टाइल CSS के बारे में देखा कि हम किस तरह से उसको स्टाइल कर सकते हैं अपने जो एलिमेंट्स हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका ये लेक्चर इंशाल्लाह ताला। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम नई चीज़ें पढ़ेंगे। तो आपने अपना फोकस रखना है और अपने कमेंट्स के अंदर अपने व्यूज़ देने हैं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और उसमें कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।